हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक धमाकेदार कॉन्सेप्ट जो कि ऑलरेडी मैंने मेरे वीडियो में बोल के रखा है। एल्डोल कंडेंसेशन, वो थोड़ा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन था, लेकिन आज हम लोग इसका पूरा फुल डिटेल्स कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि एक्चुअली ये एल्डोल कंडेंसेशन है क्या, कौन सा एल्डिहाइड इस रिएक्शन में टेक पार्ट करेगा। पहले ये हम लोगों को समझना पड़ेगा। तो एक बात मैं लिखता हूँ, इस बात को आप लोग याद रखिएगा कि हैविंग अल्फा हाइड्रोजन aldehyde takes part in this reaction. ये वाला लाइन आप लोगों को याद रखना है। इस रिएक्शन में रिएजेंट का भी यूज होता है। रिएजेंट क्या क्या है, अभी हम लोग का क्लास 11-12 लेवल में मैक्सिमम जो रिएजेंट देखने को मिलेगा वो मिलेगा डाइल्यूट NaOH, KOH। ये हम लोगों को बेसिकली याद रखना होता है। इसके बाद कुछ और भी बेस है, Na2CO3। इतना सा याद रखने से हम लोगों को पता चल जाएगा कि ये एल्डोल कंडेंसेशन का रिएजेंट है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि ये अल्फा हाइड्रोजन जो प्रेजेंट होगा एल्डिहाइड में, वो कौन सा एल्डिहाइड है और वो एल्डोल कंडेंसेशन कैसे करता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का पहला टॉपिक, एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, हम लोग इसको आज मैकेनिज्म के थ्रू में समझेंगे। पिछले क्लास में हम लोग बस देखे थे कि ये एक अल्फा हाइड्रोजन है, इसको अटैक करेगा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पे, फिर उधर ऑक्सीजन पॉजिटिव पोलराइज्ड क्रिएट करेगा, ऐसे होके प्रोडक्ट बना था। लेकिन आज हम लोग इसका डिटेल्स मैकेनिज्म देखने वाले हैं। ठीक है, अच्छा, तो हम लोग ये CH3CHO इस कंपाउंड का एल्डोल कंडेंसेशन करेंगे। भले ही इसमें मैंने 1 मोल लिखा है, लेकिन ये 2 मोल रिएक्शन के साथ होता है। रिएक्शन कैसे होता है ये हम लोग मैकेनिज्म में देखेंगे। अच्छा, एक चीज देखना कि इधर ये है फंक्शनल ग्रुप, और ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसके बगल में जो कार्बन होता है ये होता है अल्फा कार्बन, और इस अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच्ड होता है इसी को हम लोग बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। इतना तो क्लियर हो गया कि इस एल्डिहाइड ने एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन करने वाला है। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग मैकेनिज्म। तो अब हम लोग देखेंगे कि मैकेनिज्म के थ्रू में ये एल्डोल कंडेंसेशन कैसा होता है। हम एल्डोल को बनाने से पहले ये एल्डिहाइड को हम ऐसे लिखेंगे कि ये CH3CHO। अब इस CH3 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं CH2 बॉन्ड H। अब मीडियम बेसिक है, तो बेसिक है मतलब वो OH माइनस तो रिलीज करेगा, और ये OH माइनस, ये जो हाइड्रोजन आपको दिखाई दे रहा है एसिडिक हाइड्रोजन, इसके साथ वो एसिड बेस रिएक्शन कर लेगा। और बेसिकली OH माइनस का जो काम होता है कंपाउंड से H प्लस को रिलीज करना होता है उसका काम। अगर ये OH माइनस इस हाइड्रोजन को अटैक करेगा तो ये वाला जो बॉन्ड पेयर आपको दिखाई दे रहा है ये कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। अब क्या होगा, अब हम लोगों के पास जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा CH2CHO माइनस, और इस कंपाउंड का नाम क्या है, इस कंपाउंड का नाम है इनोलेट। ध्यान से देखिए, ये CH3CHO था, मीडियम बेसिक था, OH माइनस इस हाइड्रोजन को अटैक किया, ये बॉन्ड पेयर कार्बन के ऊपर लोन पेयर के फॉर्म पे नेगेटिव चार्ज शो किया, और इस कंपाउंड का नाम है इनोलेट। इतना तक क्लियर? अगर इतना तक क्लियर है, इसके बाद हम लोगों के पास और एक एल्डिहाइड बचा है। मैंने क्लास मतलब एकदम शुरुआत में बोला मैकेनिज्म में कि ये जो एल्डिहाइड है भले वो 1 मोल लिखा है, लेकिन हमको उसको 2 मोल लेके चलना है। ठीक है, तो क्या होगा, और 1 मोल हम लोगों के पास बचा है एल्डिहाइड CH3C डबल बॉन्ड OCHO, CH3COH CHO। अब ध्यान से देखिए कि ये इधर ये C और O के बीच में ये वाला बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट होगा,
क्योंकि ऑक्सीजन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है कंपेयर टू कार्बन। अब क्या होगा, इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव, इस पे पार्शियल नेगेटिव। अब जहां पॉजिटिव नेगेटिव देखा, हो गया अटक। ध्यान से देखिए, ये वाला पहला इनोलेट हुआ इस एल्डिहाइड का बेस के रिएक्शन होने के बाद। अब ये इनोलेट सेकेंड मॉलिक्यूल जो एल्डिहाइड है उसके साथ ये रिएक्शन करेगा, इसका नेगेटिव चार्ज इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा, और इधर इसके रिएक्शन होने के बाद कैसे दिखेगा हम लोगों को कंपाउंड, CH3 CO नेगेटिव, इधर पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ है। अब इधर एक H है, अब इधर कौन है, CH2 CHO। यहां तक क्लियर। अब ये आया, इसके बाद पानी है, पानी क्या करेगा, H+OH में तोड़ देगा, और ये H+ जगह इधर जुड़ जाएगा, बन गया हम लोगों का प्रोडक्ट क्या, CH3 CHOH। अच्छा, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, CH CH2 CHO। ओ माय गॉड, इसमें एक कॉन्सेप्ट है, अगर हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ डाइल्यूट NaOH दे के रखा है, रिएक्शन इधर स्टॉप हो जाएगा। लेकिन अगर इसके साथ हम लोगों को डेल्टा दे दिया, मतलब H2 निकल जाएगा। अब इसके बाद दूसरा जो प्रोसेस होगा, उस रिएक्शन जाएगा E1CB मैकेनिज्म के थ्रू। ये क्लास 11 में हम लोग सीखे थे। फिर भी आप लोगों को कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, हम एक दूसरा अलग वीडियो दे देंगे E1 E2 E1CB के बारे में। इस E1CB के कारण इधर से जो CH2 है, इधर ये H ऐसे खोल के लिख सकते हैं हम लोग, और इधर से हम लोग H2 को निकाल सकते हैं। बन गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। इस प्रोडक्ट का नाम क्या है, क्रोटोनेल्डिहाइड। ठीक है, इसका नाम क्या है, क्रोटोनेल्डिहाइड। ये था मैकेनिज्म। अब हर जगह पे मैकेनिज्म का जरूरत नहीं होता है। 11-12 में हम लोग को एक नंबर का सब क्वेश्चन देगा तो क्या हम मैकेनिज्म करेंगे, नहीं करेंगे। हम इसका क्या करेंगे, डीएम देखेंगे। डीएम क्या है, डीएम जो है वो है डायरेक्ट मेथड। मतलब अब 2 मोल CH3 CHO को हम ऐसे मैकेनिज्म के थ्रू भी ऐसे प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, डायरेक्ट मेथड के थ्रू भी हम प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। मैं वीडियो थोड़ा पॉज कर रहा हूं, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आते हैं डीएम पे। अब हम लोग सीखेंगे डायरेक्ट मेथड। क्या सीखेंगे, डायरेक्ट मेथड। अगर हम लोगों को डेल्टा नहीं दिया है, नॉर्मली दिया है कि भाई कोई बेस दिया है, कोई बेस दिया है, तो क्या करेंगे, देखो ये तो हम लोगों के पास है ही, है ना। इधर मान लो तुम CH3 लिख दो, H लिख दो, बस यही तो है एल्डिहाइड। और साथ में क्या है हम लोगों के पास, और एक एल्डिहाइड है। ठीक, उस एल्डिहाइड को हम क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे HZ। ध्यान से देखो, इस एल्डिहाइड को हम ऐसे HZ लिखेंगे। मतलब जो अल्फा हाइड्रोजन होगा उसको छोड़ के बाकी जितना सारा कंपाउंड बचेगा, जितना भी ग्रुप में प्रेजेंट होगा, CH3 CH2 मतलब CH2 CHO जो भी होगा, वो सारा क्या होगा, Z होगा। ठीक है, तो इधर प्लस माइनस में तोड़ देंगे हम लोग, इतना तो हम लोग को पता ही है, क्लास 12 का ऑर्गेनिक सीख रहे हैं। इस कार्बन पे आएगा प्लस, इस ऑक्सीजन पे आएगा माइनस, इस हाइड्रोजन पे आएगा प्लस, इस पे आएगा माइनस। ऐसे तोड़ सकते हैं हम लोग। ठीक, इसका एरो ऐसे नहीं देके हम लोग ऐसे इसको नॉर्मल पूरा तोड़ देंगे।
पूरा तोड़ देंगे, पार्शियली नहीं तोड़ेंगे, इसको प्लस और इसको माइनस पे। अब क्या करेंगे, ये प्लस माइनस को क्रॉस में जोड़ देंगे, क्या बनेगा प्रोडक्ट। हम इसका एग्जांपल लेके भी दिखा देंगे आप लोगों को, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। CH3CH प्लस पे आ गया माइनस और माइनस पे आ गया प्लस। अब जो हम रिएक्शन किए थे मैकेनिज्म के थ्रू, उसका डीएम हम लोग चेक करेंगे, देखेंगे प्रोडक्ट क्या आता है। उस पे क्या था, क्रोटोनाइलेट। क्रोटोनाइलेट क्या था, CH3 CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CHO यही था। अब हम लोग डीएम पे इसको ही लाएंगे, देखते हैं कैसे आएगा। देख CH3 CH डबल बॉन्ड O, अब इसको हम डाइल्यूट NaOH और डेल्टा एकदम डायरेक्ट उधर आ जाएंगे। क्या करेंगे, देखो CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसका और एक मोल लेना है। मैंने क्या बोला, कौन सा अल्फा कार्बन लेना है, मतलब कौन सा हाइड्रोजन लेना है जो अल्फा कार्बन पे प्रेजेंट होगा। तो अब CH3CHO में मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, यस और नो। CH3 है ना, तो इसको ऐसे लिख ही सकते हैं। अब इसका क्या करेंगे, CHO पानी निकाल देंगे, क्या निकाल देंगे, पानी निकाल देंगे, क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, CH3CH डबल बॉन्ड CHO। ठीक है, इधर CH3CHO को ऐसे लिखेंगे और एक जो बचा है CH3CHO उसका अल्फा हाइड्रोजन दो ऐसे लिखेंगे ताकि H2 निकालने में आसानी हो जाए। फिर हम लोग लिख देंगे प्रोडक्ट। हो गया। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग एल्डोल का बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लिया। अब हम लोग थोड़ा टाइप 2 एल्डोल करेंगे। क्या करेंगे, इसका नाम है क्रॉस एल्डोल। क्रॉस एल्डोल मतलब क्या होगा, अब हम लोगों का एल्डिहाइड सेम नहीं है, अब हम लोगों का दो डिफरेंट एल्डिहाइड दे दिया। तो दो डिफरेंट एल्डिहाइड में हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, हम मजाक कर रहे हैं, करेंगे ऑब्वियसली करेंगे। इस दोनों को हम दो बार एल्डोल कराएंगे, मतलब टोटल इसमें 4 प्रोडक्ट बनेगा। पहला ये एल्डोल मतलब ये एल्डिहाइड एक बार खुद दूसरा मोल के साथ रिएक्शन करके एल्डोल बना लेगा। फिर ये बोलेगा तुम कर रहे हो हम भी कर लेंगे पहले। फिर तीसरे में कौन आएगा, ये बोलेगा भाई तू मुझे H2 दे, मेरे से O ले ले। ये बोलेगा ठीक है मैं H2 तब भी दूंगा जब तू मुझे दूसरा बार H2 देगा और मेरा O तू ले ले। मतलब इसमें 4 प्रोडक्ट बनेगा। तो हम इसका एल्डोल तो कर सकते हैं, अभी किया है कुछ देर पहले। अब इसका एक बार देख लेते हैं, फिर एक बार क्रॉस में जोड़ देंगे, देखते हैं अपन अगले लोग क्या होता है। अब हम लोग डीएम लगाएंगे। अब देखो 4 रिएक्शन का 4 मैकेनिज्म करोगे तो कितना समय चला जाएगा। मैकेनिज्म बस समझने के लिए जरूरी होता है कि हाँ ये ऐसे ऐसा हो रहा है, ये इसको अटैक कर रहा है, इधर जा रहा है, वो बस ठीक है। लेकिन आपको डीएम भी तो आना चाहिए, समय भी तो बचाना है। ऐसा थोड़ी ना कि तुम सुबह गए एग्जाम देने और रात भर बैठ के एग्जाम ही दे रहे हो। एक एग्जाम का लिमिटेशन भी तो होता है ना मेरे भाई। तो देखो क्या करेंगे, अब हम लोग क्रॉस पे जोड़ेंगे। अब उठाते हैं ये वाला एल्डिहाइड, क्या है CH3 CH2 CHO। जानते हो इसका नाम, बहुत आसान है, क्या यार, प्रोपेनोलेट। 3 कार्बन 1 2 3 एल्डिहाइड प्रोपेनोलेट। इसको हम ऐसे लिखेंगे, देखो टेक्निक पता है ना, CO का ऐसे लिखना है। अच्छा देखो इसको हम लिख सकते हैं कि आराम से कि ये ET, देखा इथाइल MEET ऐसे देता है ना, तो ET CHO आएगा मजा। तुम लोग थोड़ा ज्यादा इंटेलिजेंट हो मेरे से, ये तो मुझे पता ही है। तो क्या करोगे, बोलोगे चलो लिख देते हैं। अब जो एग्जामिनर बैठा है वो तो एकदम बोलेगा वाह क्या कॉपी मिला है, जहां एल्डोल नहीं होना चाहता वहां भी एल्डोल कर दिया। अरे ये CHO फंक्शनल ग्रुप, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन। मैंने क्या बोला एल्डोल में,
अल्फा हाइड्रोजन और H2, मतलब अल्फा हाइड्रोजन और इधर का ऑक्सीजन H2 निकालेगा। क्या यार, ये थोड़ी ना अल्फा है, ठीक है। अच्छा, इसको और एक चीज याद रखो, तुम सोचो अभी रिलीज हुआ पुष्पा 2, अब देखो मूवी हिट हुआ, फ्लॉप हुआ, ब्लॉकबस्टर हुआ, जो भी हुआ, अपन किसको जानते हैं? अल्लू अर्जुन को जानते हैं कि सुकुमार राव? मतलब देखो नाम भी ठीक से मुझे याद नहीं है। तो इस एल्डोल में रिएक्शन कौन कर रहा है? अल्फा कार्बन कर रहा है ना, मतलब यही है अल्लू अर्जुन। तो मीडिया के फ्रंट में वही तो आएगा, पीछे ही रहता है डायरेक्टर, पब्लिक अल्लू को देखने के लिए तड़पता रहता है, ठीक है। बाकी तो कुछ सीन हो गया, तुमको पता ही है, दो उसके माँ और बेटे का, क्या ही बोले। तो अब देखो यार, ये आ गया हम लोग का फेम, नेम शायद दिला है तुमको वो सुकुमार, फेम तो बनाया अल्लू अर्जुन ने। सी अल्फा कार्बन साथ में जुड़ा है CH3 CHO, क्या करना है? पानी निकालना है, क्या बनाना है प्रोडक्ट? ET CH डबल बॉन्ड C CHO CH3, ये हो गया एल्डोल। अब हम लोग क्या करेंगे? CH3 CHO सॉरी CH3 CHO और CH3 CH2 CHO को दो बार आपस में क्रॉस में एल्डोल करवा देंगे। क्या करेंगे? क्या बोला? कंडीशन क्या है? CH3 बोलेगा पहले मैं वो छोड़ूंगा और भाई तुम मुझे 2H दे देना, ठीक है। हम लोग बॉन्ड ऐसे बनाएंगे, दोनों तो अलग अलग है ना, CH3 CHO अलग है, CH3 CH2 CHO अलग है। अब दोनों बोलेगा हम लोग दूसरे अलग नहीं रह सकते, हमको साथ में आना है। साथ में आने के लिए कार्बन के हाथ थोड़ी ना हम 10 कर देंगे, 6-7 कर देंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। क्या करेंगे? पहले CH3 ने बोला तुम मेरा O को ले लो, CH3 CH2 CHO ने बोला तुम मेरा हाइड्रोजन ले लो। कौन सा हाइड्रोजन लेना है? अल्लू अर्जुन को लेना है बेटा, CH3 CH2 CHO। इसमें कौन है अल्फा हाइड्रोजन? ये अल्फा कार्बन, यही तो खेलेगा, रिएक्शन यही तो करेगा। इसको लिखेंगे ऐसे ऐसे ऐसे, इसको ऐसे ऐसे। ये क्या पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये बोलेगा भाई अब तुम आ जाओ इधर, मैं जाता हूं उधर। तो ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसको तुम ऐसे लिख ही सकते हो, इसमें अब कौन सा बड़ी बात है। और ये बोलेगा ठीक है, हम लोग का बीच में यही तो बात हुआ था। देख रहे हो, क्रॉस में जुड़ गया। पहले देखो ये CH3 CHO, ये CH3 CHO, दो मोल आपस में रिएक्शन कर रहा था। अब देखो ET CHO, यहाँ पर ET CHO, ये दोनों अब देखो क्रॉस में जुड़ गया। क्रॉस में जुड़ रहा है मतलब क्या होगा? पानी निकालना है। और क्या करना है केमिस्ट्री में? बस हो गया हम लोग का आंसर। इसका क्या होगा? CH3 CH डबल बॉन्ड C CHO CH3। इसका क्या होगा? ET CH डबल बॉन्ड CHO। ओके।